हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। अब ये जो एक्सरसाइज 12.3 है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बेटा आपके पास हैं वो हैं यूनिटरी मेथड को लेके। यूनिटरी मेथड क्या होता है बेटा, पहले ये समझेंगे कि इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों ये पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड समझते हैं कि यूनिटरी मेथड है क्या। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का मतलब ये है बेटा कि जो भी आपको दे रखा है उसको हमें फर्स्ट यूनिट बनाना है। यूनिटरी का मतलब यूनिट है और यूनिट का मतलब 1 है। ठीक है, फिर जो भी आपसे पूछा गया है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बेटा, इसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द यूनिट इज नोन एज द यूनिटरी मेथड। तो कहने का मतलब कि जो हमें जो भी दे रखा होगा पहले उसका यूनिट निकालना है, 1 निकालना है बेटा। अब बेटा इसको समझने के लिए यहाँ पे एक टेबल आपको दे रखा है, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कर्ण एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कीर्ति। यूनिटरी मेथड को समझने के लिए टाइम लगता है कर्ण को 8 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं और कीर्ति को 6 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। तो जब भी आपको ये 2 दे रखा है और हमको पूछा गया है 4 आवर्स का, हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमें दे रखा होगा उसका 1 का निकालते हैं बेटा। इसका निकालते हैं 1 आवर का। तो यहाँ तो बताना आसान है कि 2 घंटे में 8 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना होगा, हाफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे होगा उससे डिवाइड करते हैं। तो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 को। अब मुझे बताओगे कि इन केस ऑफ कीर्ति 2 आवर में 6 आपके पास किलोमीटर्स हैं, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके लिए इजी है, अगर 4 आवर में तो सिंपल क्या करोगे, ये जो 4 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको दे रखा है। 1 आवर में कितना है, 4 किलोमीटर है, तो 4 आवर में इंटू 4 कर दो तो आपके पास कितना आ गया, 16। अब सेम चीज यहाँ हो रही है बेटा, 1 आवर में जो आपके पास 1 आवर में कितना हो रहा है, 3 किलोमीटर, तो 2 आवर में इंटू 2 कर दो, 3 आवर्स में इंटू 3 कर दो, 4 आवर्स में इंटू 4 कर दो, तो ये आ गया 3 इंटू 4 12 किलोमीटर। तो बेसिकली बेटा इस टेबल से हम यही समझ रहे हैं कि यूनिटरी मेथड कहाँ यूज होता है। और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो एग्जाम्पल नंबर 11, if the cost of a 6 can of juice is rupees 210, then what will be the cost of 4 can of juice? अब एक चीज बेटा और याद रखनी है, आपसे क्या पूछा गया है, what will be the cost। तो जो भी आपसे पूछा गया होगा उसको हमेशा हम राइट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, राइट में। ये लेफ्ट है, ये वाला राइट में। ओके, तो अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ए 6 कैन ऑफ जूस, तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ये हमें दे रखा है 6 कैन ऑफ जूस इज इक्वल्स टू रुपीज 210। मैंने आपको क्या कहा था, जो पूछा गया है कॉस्ट को हम कहाँ रखेंगे, राइट में। अच्छा, अब क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो क्या निकालेंगे हम, पहले 1 का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, 1 कैन ऑफ जूस रुपीज 210 डिवाइडेड बाय 6। जो भी नंबर बेटा यहाँ पर होगा, जो भी नंबर 6 होगा तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दोगे, 5 होगा 5 से डिवाइड, 4 होगा 4 से डिवाइड, जो भी नंबर यहाँ दिया होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल है ये। अब जो किसका पूछा गया बेटा, हमें 4 कैन का पूछा गया है, तो 4 कैन ऑफ जूस। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एक का आपको पता चल गया तो अब बाकी से आप मल्टीप्लाई कर दो। 4 का पूछा होगा 4 से मल्टीप्लाई, 10 का पूछा होगा 10 से मल्टीप्लाई, 50 का पूछा होगा 50 से मल्टीप्लाई। बस यही यूनिटरी मेथड है, हर क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। अब इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं बेटा, तो सिंपल वाली कर लेते हैं पहले, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब ये 3 से
ये 21 है तो 7 और 0 भी है, ठीक है, 70 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया ₹70 इंटू 2, दैट मीन्स 70 इंटू 7 इंटू 2 14 होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ₹140। क्लियर हुआ बेटा ये? आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12, ए मोटर बाइक traveled 220 kilometer in 5 liter of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liter of petrol? अब बेटा देखो, एक चीज मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, हाउ मच डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस को आपको कहां रखना है बेटा, डिस्टेंस को हमें राइट में रखना है। ओके, सो इन 5 liter of petrol, 5 liter of petrol motorbike कैन ट्रेवल। वर्डिंग बेटा अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। कैन ट्रेवल कितना करता है, 220 किलोमीटर। तो ऑलरेडी बेटा हमसे क्या डिस्टेंस पूछा था ना, 220 भी क्या हमारे पास डिस्टेंस है, तो राइट में हमने रखा। अब वही बात बेटा, इन बोलो आप मुझे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर हम 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डालें मोटर बाइक कितना ट्रेवल करेगी, तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 5 है तो 5 डिवाइड करेगा, यहाँ पे km आएगा। हमसे पूछा गया है 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक कैन ट्रेवल। तो ये आ गया 220 डिवाइडेड बाई 5, और जो भी आपको होगा उससे मल्टीप्लाई करना है 1.5, ठीक है। 1 के आगे जो भी नंबर आएगा, 1 के आगे देखो 1 तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया यहाँ पे, 1 के आगे जो भी नंबर होगा, जो भी पूछा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस केस में बेटा हमारे पास 220 डिवाइडेड बाई 5 और 1.5 का मैं डेसिमल हटा रहा हूं, तो ये आ गया 15/10। तो जो इजी वाला वो कर लो आप। तो हमें मुझे दिख रहा है 5 3 जा 15, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी। हमारे पास बचा बेटा 22 km है ये इंटू 3, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 66 km। क्लियर हुआ बेटा आपको? 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल हमारी जो बाइक जाएगी वो कितनी जाएगी, 66 किलोमीटर। ओके, अब एग्जांपल नंबर 13 करते हैं। नाउ इन एग्जांपल नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ ए डजन सोप, अब डजन का मतलब कितना होता है बेटा 12, इज ₹153.60, बट विल द कॉस्ट ऑफ 15 सोप। तो कॉस्ट पूछी गई है तो कॉस्ट को हमेशा हम राइट में रखेंगे बेटा। सो यहाँ आंसर लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ डजन, अब डजन का मतलब बेटा आपको पता है 12 शॉप्स की बात हो रही है, तो ये हम ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल्स टू ₹153.60 एंड कॉस्ट ऑफ 1 शॉप, एक साबुन है आपका, उसकी जो कॉस्ट है तो वो कितनी आ जाएगी, ₹153.60 डिवाइडेड बाय 12। जो भी नंबर होगा वो डिवाइड, डजन का मतलब 12 बता दिया आपको मैंने, तो 12 भी डिवाइड करेंगे। अब जो भी पूछा गया हमसे, कितने पूछा गया, कॉस्ट 15 की पूछी गई है बेटा, यहाँ लिखूंगा मैं कॉस्ट ऑफ 15 शॉप्स, जो शॉप है आपके पास, ₹153.60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15। अब जो सिंपल वाली कैलकुलेशन है बेटा वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। क्लियर हुआ बेटा? और 153 को अब 153.60 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 5 में से 2 चले गए 3, अब 3 को उतारा 33 हो गया हमारे पास। ओके, अब ये मेरे पास गया बेटा 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 1 आया, 6 को उतारा बेटा हमने 16 आ गया। ऑलरेडी डेसिमल क्रॉस कर रहे हैं बेटा, तो पॉइंट आएगा 4 4 जा 16
ये खत्म हो गया पर एक जीरो बच गई, तो यहाँ भी जीरो लगा दी हमने और यहाँ भी जीरो लगाकर इसको खत्म किया। तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया ₹38.40 इंटू 5। और आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा जल्दी से 38.40 को, तो 0, 5 4 22, 8 5 40, डेसिमल आ जाएगा और 5 3 50 और ये मेरे पास 19 आ गया। मेरे पास आ गया बेटा 192.00। अब यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारे पास 192.00 का मतलब है ओनली ₹192। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ 105 envelopes is ₹350. How many envelopes can be purchased in for ₹100? How many envelopes? तो envelopes पूछे गए हैं बेटा। अब envelopes जो भी पूछा गया होगा, how many envelopes, तो बेटा इसको हमें कहाँ रखना है? envelopes को अब राइट में रखना। जो भी हमसे पूछा गया है वो हमेशा राइट में होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा इन ₹350 envelopes कैन बी परचेज्ड। अगर मैं आपको ₹350 दूं तो आप कितने एनवलप लेके आओगे? 105। ठीक है, 105 एनवलप आपको दे देंगे कितने में? 350 में। अब यूनिटरी मेथड है बेटा, तो हर चीज का हम 1 निकालेंगे। इन ₹1 1 रुपया दें तो कितने एनवलप लेके आओगे आप? तो आप लेके आओगे 105 डिवाइडेड बाय 350। जो भी नंबर यहाँ होगा, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो डिवाइड करेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। अब जितना भी आपसे पूछा गया है तो कितने रुपीस के लेके आने हैं हमें? 100 रुपीस के लेके आने हैं। तो इन ₹100 एनवलप्स, ये आपने लिख लेना है, एनवलप्स कैन बी परचेज। ये लाइन में लगा रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको लिख लेना। ठीक है, 350 और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 100 से। तो पहले वो काम कर लेते हैं जो हमारा कैंसिल हो रहा है। तो हम देख रहे हैं बेटा एक जीरो से एक जीरो मेरी कैंसिल आउट हो गई। ओके, सो ये मेरे पास आ गया 105 इंटू 10 और यहाँ पे 35। अब देखो बेटा इसको भी आप कैंसिल करो, जिस टेबल में ये आ रहा है। तो मेरे पास ये आ रहा है 5 2 10 और 7 5 35। अब ये जो 7 है बेटा, इस 7 से ये कैंसिल हो रहा है 105। तो 7 1 7। ठीक है बेटा, और आपके पास 3 बच गए तो 35 हो गया ना। 7 5 35। तो बेटा ये मेरे पास आ गया 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। अब 30 क्या है बेटा? ये एनवलप्स हैं। 30 क्या है बेटा? एनवलप्स। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15, ए कार ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 1/2 आवर्स। तो बेटा ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये इससे इंटू करेगा और इसको हम प्लस करते हैं। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5 डिवाइड बाई 2 आवर्स। ठीक है, ओके, ये तो हो गया आपके पास। अब आगे ए पार्ट स्टडी करते हैं। ए पार्ट है हाउ मच डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। तो 30 किलोमीटर हमें जाना है बेटा। हाउ मच टाइम। अब टाइम को बेटा हमें कहाँ रखना है? टाइम को हम रखेंगे राइट में। तो लिखेंगे फॉर 90 किलोमीटर, फॉर 90 किलोमीटर टाइम टेकन बाय कार, टेकन बाय कार। कितना टाइम लग रहा है बेटा? तो यहाँ लिखूंगा 2 1/2, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 5/2 आवर्स। अब मैं बेटा इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 5/2 आवर्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ मिनट्स में। तो ये मेरे पास आ गया 5/2 इंटू 60 मिनट्स।
इंटू 60 मिनट, बिकॉज हम जानते हैं 1 आवर जो हमारे पास होता है वो होता है 60 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है 30, तो दैट मीन्स जो हमारे पास आ गया 150 मिनट्स। अगर मिनट्स में बात करें तो 90 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग रहा है, 150 मिनट्स। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए फॉर 1 किलोमीटर टाइम टेकन बाय द कार, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग 150, अब जो भी नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 90, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो ये मेरे पास आ गया 15/9। ओके, अब कितना पूछा गया 30 किलोमीटर, फॉर 30 किलोमीटर टाइम टेकन बाय कार इक्वल्स टू 15/9 इंटू 30 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिल करो बेटा, 3 3 ज़ा 9, 10 3 ज़ा 30, और ये जो 3 से बेटा ये 15 जा रहे हैं, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 5 और उस तरफ बचा 10, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 50, और किस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो 30 किलोमीटर के लिए कितने मिनट्स लगेंगे बेटा, 50 मिनट्स लगेंगे। क्लियर हुआ आपको बेटा? अब इसका बी पार्ट करते हैं। नाउ बी पार्ट, अब बी पार्ट हम देख लेते हैं क्या कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब फाइंड द डिस्टेंस, और यहाँ पे टाइम था ना बेटा, फर्स्ट में टाइम पूछा था, तो टाइम को हमने कहाँ रखा था, राइट में। कहाँ रखा था, राइट में। अब पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कहाँ रखेंगे हम, राइट में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, इन 1/2 आवर्स, दैट मीन्स इसको ब्रैकेट में लिख दिया 5/2 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कवर्ड बाय कार, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा, 90 किलोमीटर, इन 1 आवर, इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका भी सेम मतलब है 5/2, और ऐसे लिखोगे तब भी सेम मतलब है बेटा, दोनों का सेम मीनिंग है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 90 और इस डिवीजन को अगर हम इनटू में बदलें, मल्टीप्लाई में लिख दें, तो ये जो नंबर है सामने वाला नंबर 5/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और अगर आपने ऐसे भी लिखा है तो उस केस में बेटा ये जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/5। तो जैसे भी आपको लिखना है इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा आपको? 1 आवर में आ गया हमारे पास 90 इंटू 2/5 आवर्स। ओके, अब कितना पूछा था हमसे बेटा, 2 आवर्स, यहाँ देखो ना ये लिखा हुआ 2 आवर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम इन 2 आवर्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, तो जितना भी दे रखा है हमें उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 इंटू 2/5 पहले से था, अगर वो तो 1 आवर का है, 2 आवर्स से होगा तो 2 से हमने क्या कर दिया, इस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब जो भी कैंसिल हो रहा है बेटा उसको कर दो आप, तो 5 1 जा 5, और ये कैंसिल आउट हो रहा है बेटा मेरे पास, तो 18 5 जा 90, तो मेरे पास बच गया बेटा 18 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में किलोमीटर है, तो यहाँ भी हम लास्ट में km ही लगाएंगे, किलोमीटर ही लगाएंगे, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, अब बेटा जितने भी एग्जांपल्स हमने किए हैं इनसे रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ ए 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ।
तो यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारी राइट में रहेगी। सो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ रुपीज 1470। अब अगला स्टेप तो आप जानते होंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। जब भी 1 का निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 7। ओके, अब किसका पूछा गया बेटा, 5 का पूछा गया है। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ, 5 मीटर ऑफ क्लोथ। तो बेटा यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में एक साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इंटू 7, और 5 से क्या करना हमें, इंटू। अब मैं यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो किससे जा रहा है बेटा ये, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और लास्ट में 0। तो आपके पास बचा यहाँ पे रुपीज 210 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 0 लग जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दैट मीन्स अगर 5 मीटर आपको क्लॉथ लाना है तो आप कितने पैसे दोगे बेटा, आप 1050 रुपीज दोगे। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? ओके, अब जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एकता अर्न रुपीज 3000 इन 10 days, हाउ मच बिल शी अर्न इन 30 days। तो कितना 30 डेज में अर्न करती है, तो 10 डेज का हमें दे रखा है, और हाउ मच पूछा गया है तो मनी पूछा गया है, तो मनी को हम कहाँ रखेंगे, राइट में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन 10 days एकता अर्न इक्वल्स टू रुपीज 3000। नेक्स्ट स्टेप तो आप बताओ मुझे, इन 1 डे एकता अर्न इक्वल्स टू रुपीज 3000 डिवाइडेड बाय 10। ओके, इन 30 डेज का पूछा गया, 30 डेज में कितनी अर्निंग हो रही है, इन 30 डेज एकता अर्न इक्वल्स टू रुपीज 3000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30। तो 0 से बेटा मेरी 0 कैंसिल आउट हो गई, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास यहाँ बचा 3000 इंटू 3। तो कितना अर्न कर पा रही है बेटा वो, 9000 अर्निंग कर पा रही है इन 30 डेज। क्लियर हुआ बेटा आपको? आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if it has rained 276 mm in last 3 days। जो भी रेन होती है बेटा उसको हम मिलीमीटर में ही नापते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा इन हाउ मैनी सेंटीमीटर। ओके, अब कैसे क्वेश्चंस करेंगे बेटा इसको, सबसे पहले लिखेंगे इन 3 डेज, इन 3 डेज rainfall equals to 276 mm। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? अब यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा गया है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। ओके बेटा, ये जो मेरे पास स्केल है तो ये आपको दिखा रहा है बेटा, देखो ये जो 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मार्क है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर इसका छोटे छोटे कितने ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 10 पार्ट्स दिख रहे हैं, स्मॉल 10 पार्ट्स। क्लियर हुआ? तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने हैं, 10 mm। ओके, अब इसको हमें चेंज करना, अब मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ये मेरे पास आ गया, इसको डेसिमल लग जाएगा 27.6 सेंटीमीटर, 1 के बाद डेसिमल लगेगा। क्लियर हुआ बेटा ये आपको? ओके, नाउ इन 1 डे, 1 डे रेनफॉल
इक्वल्स टू 27.6 डिवाइडेड बाय 3। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ सेंटीमीटर लगाएंगे। अब इन फुल वीक 7 डेज की बात हो रही है बेटा, तो इन 7 डेज रेनफॉल इक्वल्स टू 27.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7। तो अब एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे 27.6 किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो ये आ गया 9 3 जा 27। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल आएगा 3 2 जा 6। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 9.2 सेंटीमीटर इंटू 7। तो ये मेरे पास आ गया 7 2 जा 14 पॉइंट आ गया 1 कैरी कर गया आपके पास 9 7 जा 63 और 1 आपका ऐड हो गया तो कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया 64.4। तो 7 डेज में कितनी रेन हो जाएगी? 64.4 सेंटीमीटर। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Now question number 4, the cost of 5 kg of wheat is 91.50. Okay, so A part, what will be the cost of 8 kg of wheat? तो what will be the cost? तो cost को जो भी पैसे होंगे वो हम कहाँ रखेंगे? राइट में रखेंगे। यहाँ पर आएंगे हमारे पास ₹91.50। अब वर्डिंग आपने खुद से बना लेनी। ए पार्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ wheat ₹91.50। ओके, नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे जल्दी से। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ wheat, ये आ जाएगा ₹91.50 डिवाइडेड बाय 5। अब कितने का पूछा गया बेटा? 8 kg का। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ wheat ₹91.50 डिवाइड बाई 5 इंटू 8। तो अब आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसको। 91.50 किससे? 5 से। 5 1 जा 5, यहाँ पे आ गया 4, 1 आ गया, 8 5 जा 40, 1 5 उतारेंगे बट यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 5 3 जा 15, तो 15 तो खत्म हो गया पर एक जीरो बची हुई है तो यहाँ भी जीरो लगाई, यहाँ भी जीरो लगा के खत्म कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया ₹18.30 इंटू 8। अब इसको जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 0 8 3 जा 24, 2 कैरी करके 8 8 जा 64, 65 66। तो यहाँ पे आ गया 6, 8 8 जा 64 और 2 हमारे पहले से थे तो ये आ गया 66। तो 6 लिखेंगे, 6 फिर कैरी हो गया आपके पास। 8 1 जा 8 और 8 और 6 कितने आ गए बेटा आपके पास? 14। तो आपके पास बेटा जो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ wheat आ गई ₹146.40। कितने आ गए बेटा? ₹146.40। ओके, अब इसका बी पार्ट करते हैं बेटा। नाउ बी पार्ट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ wheat कैन बी परचेज्ड इन ₹183? व्हाट क्वांटिटी? तो क्वांटिटी को हमेशा हम कहाँ रखेंगे बेटा? और क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? 5 kg। अब 5 kg हमारे राइट में जाएंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम रुपीज के साथ। बस यही याद रखना है, जो भी आपसे पूछा गया है वो राइट में रखना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इन रुपीज 91.50 wheat can be purchased is equals to आपके पास आ जाएगा 5 kg। नाउ इन रुपीज 1 जो भी होगा 1 निकालेंगे हम। wheat can be purchased, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 91.50।
अब एक चीज़ याद रखनी है बेटा, यहाँ पे केजी आ रहा है तो यहाँ से डेसिमल हटेगा बेटा, ये ना ये ऐसे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, इसका जो डेसिमल हटेगा ना, बिकॉज ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ये, इसका जो डेसिमल हटेगा बेटा 100 यहाँ आएगा, पर वो ऐसे मल्टीप्लाई करके कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको एक्चुअली रेसिप्रोकल हो जाता है वो, तो रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो अब यहाँ देख लो बेटा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगी, तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 915 इंटू 10। बाकी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज आगे हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब कितने रुपीज़ आपको दे रखे हैं बेटा, आपको दे रखे हैं 183 रुपीज़। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन रुपीज़ 183 wheat can be purchased। 5 इंटू 10 और ये आ गया 915 इंटू का होगा 183। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको कैंसिल आउट करो। 183 1 जा 183 और 183 5 जा 915। नहीं पता चलता है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इंटू मैंने 5 किया तो ये आ गया 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 41 हुआ, 4 आ गया, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 915। तो यहाँ पे 5 आ गया, इस 5 से ये 5 आपके कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, लास्ट में अगर हम देखा जाए आपके पास बच गए 10। अब ये 10 क्या है बेटा, ये केजी हैं। 10 क्या है, केजी हैं। अगर आपको 183 रुपीज़ दे दिए जाएं तो आप कितना वेट लेके आ जाओगे, 10 केजी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Now question number 5, the temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remain the same, how many degree will the temperature drop in the next 10 days? अच्छा, पहले मतलब समझते हैं कि अगर ये मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर ड्रॉप का रेट है वो सेम है, ऐसा नहीं है कि बेटा किसी दिन ज़्यादा हो गया किसी दिन कम हो गया, लगातार वो अगर 1-1 डिग्री कम हो रहा है तो लगातार 1-1 डिग्री कम हो रहा है, अगर 2-2 डिग्री कम हो रहा है तो 2-2 डिग्री, वो लगातार जो भी हो रहा है वो मतलब एक पैटर्न के थ्रू हो रहा है, सिस्टमैटिक हो रहा है। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो कितना डिग्री, हाउ मैनी डिग्रीज, ये डिग्रीज को बेटा हमें कहाँ रखना है, राइट में रखना है, तो यहाँ इक्वल्स टू 15 डिग्री आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, इन 30 डेज, इन 30 डेज टेम्परेचर ड्रॉप, इन 30 डेज टेम्परेचर ड्रॉप, ड्रॉप्ड कर लो इसको, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इक्वल्स टू डबल पी आएगा बेटा, इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो अगले, अब बाकी तो आप समझते हैं, इन 1 डे टेम्परेचर ड्रॉप इक्वल्स टू 15 डिग्री बाय 30। क्लियर हो गया? कितने दिन का पूछा है, नेक्स्ट 10 डेज का पूछा है। इन 10 डेज टेम्परेचर ड्रॉप इक्वल्स टू 15 बाय 30 इंटू 10। 0 से आपकी 0 कैंसिल आउट हो गई और 3 जो है 5 3 जा 15। तो मेरा टेम्परेचर 10 दिन में कितना कम होगा, 5 डिग्री कम होगा आपके पास। तो डिग्री लिख लो या फिर मैंने साइन यूज कर दिया डिग्री का। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। साइना पेज रुपीज 15,000 एज ए रेंट फॉर 3 months. Okay, how much does she pay? She has to pay for a whole year. पूरे साल के लिए कितना देना है? If the rent per month remain the same. अगर वो जो रेंट जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम हम रेंट ले रहे हैं, तो आपको बताना है कि पूरे साल के लिए कितना रेंट हम ले रहे हैं। तो पूरे साल के लिए रेंट चाहिए ना बेटा, तो हम लिखेंगे फॉर रेंट फॉर 3 month, रेंट फॉर
3 month, बिकॉज हाउ मच पूछा गया ना, तो मनी जो है वो कहाँ आएगी, राइट में आएगी, तो 15,000, ठीक है, राइट में लिख दिया हमने। ओके, रेंट फॉर 1 month, एक महीने का निकाल लो आप, एक महीने में कितना रेंट लेते हो आप, 15,000 डिवाइड बाय 3। ओके, रेंट फॉर होल ईयर, फॉर होल ईयर का मतलब कितना हुआ बेटा, 12 मंथ, होल ईयर का मतलब है 12 मंथ, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो रुपीज 15,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 12, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 15 4 जा 60, बाकी 3 जीरोज आप लगा दोगे, तो 12 महीने का आप कितना रेंट लोगे, 60,000 रेंट लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज रुपीज 180, 4 डजन banana is rupees 180, how many bananas can be purchased for rupees 90। ओके, अब कितने बनानाज, ठीक है, तो बनानाज को हम कहाँ रखेंगे, हाउ मैनी बनानाज, तो बनानाज हमारे रहेंगे राइट में, तो बनानाज कितने हैं बेटा, 4 डजन, तो ये राइट में रहेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ लिखेंगे इन रुपीज 180 bananas can be purchased, bananas can be purchased, 4 डजन, 4 डजन को बेटा बदल लो, 4 इंटू 12, तो कितना आ गया बेटा, 48 बनानास। अब यहाँ लिखेंगे इन रुपीज 1 बनानास कैन बी परचेज्ड, 48 डिवाइडेड बाय 180 बनानास यहाँ लिख लेना, ठीक है। ओके बेटा, अब कितने रुपीज हमें दे रखे हैं घर वालों ने, 90 रुपीज, इन रुपीज 90 बनानास कैन बी परचेज्ड, 48 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 90, जीरो से जीरो कैंसिल हुई, और 9 का टेबल आप स्टडी करो, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब इस 2 से ये कैंसिल हो रहा बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आ गया 24 बनाना। तो आपको 90 रुपीज में कितने बनाना जाएंगे, 24 बनाना जाएंगे बेटा। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? ओके, अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो वेट को हम कहाँ रखेंगे बेटा, वेट पूछा गया है ना, ये राइट में रहेगा, तो यहाँ तो सिंपल है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इक्वल्स टू 9 kg। तो अगला स्टेप हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ 1 बुक, ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 72 kg। ओके, तो हमें कितना पूछा गया बेटा, वेट ऑफ 40 सच बुक, 40 बुक्स, सो ये आ गया बेटा मेरे पास 40 बुक्स, 9 डिवाइड बाई 72 इंटू 40। तो जल्दी से बेटा इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये किससे कैंसिल हो रहा है बेटा, ये आपके पास 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ओके, तो मेरे पास बेटा यहाँ आ गया 40 डिवाइड बाय 8 kg है, तो इसको बेटा आप डिवाइड कर दो जल्दी से, तो ये कितना आ रहा है बेटा, अगर हम 8 5 जा 40 होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 5 kg। तो 40 बुक्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 5 kg होगा। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
A truck required 108 liter of diesel, 108 liter of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover 1650 किलोमीटर? तो हाउ मच डीजल, डीजल आपसे पूछा गया है, तो डीजल को हम रखेंगे बेटा, जहां भी डीजल लीटर्स में होता है तो लीटर्स वाला कंसेप्ट हम राइट में रखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर। कितना डीजल चाहिए 594 किलोमीटर के लिए? यहां दे रखा है 108 लीटर। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए जो भी दिया होगा वो हम 1 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी नंबर यहाँ पे है बेटा, ये जो नंबर डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 594 लीटर। कितना डिस्टेंस जाना है बेटा? हमें डिस्टेंस जाना है 1650। तो यहाँ लिखूंगा मैं डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 km किलोमीटर। तो ये आ गया 108 डिवाइडेड बाय 594 इंटू 1650। यहाँ पे लीटर्स में बात हो रही है। एक बार बेटा इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं 108 594 को। तो ये 2 से जा रहा है बेटा, 54 से जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8। इसको भी डिवाइड करो बेटा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी किया बेटा, तो 9 2 ज़ा 18 और 1 कैरी फिर हो गया, तो 7 2 ज़ा 14। ओके, अब 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये आपके पास आ गया 18 3 ज़ा 54। और इसको भी डिवाइड करते हैं बेटा हम लोग 3 से, 9 3 ज़ा 27 और फिर 9 3 ज़ा 27। ओके, अब किससे जा रहा है बेटा? फिर 3 से करें, तो ये आ गया 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 33 आ गया बेटा हमारे पास। फिर ये अगेन किससे गया? 3 2 ज़ा 6, 2 से जा रहा है यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 11। तो इसको सीधा सीधा बेटा मैं ये रफ में जो काम किया हुआ है, तो लास्ट में यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 2 और यहाँ पे बच रहा है 11। ये रफ में आप काम करके दिखा सकते हो। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 2/11 इंटू 1650। ओके, अब इसको भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा हम लोग। तो ये आ गया मेरे पास 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और 13 हो गया, और ये भी 3 आ गया डिवाइडेड बाई 11। तो 11 के टेबल से बेटा जा रहा है 11 3 ज़ा 33, तो 2 zeros हैं, 300। तो ये मेरे पास आ गया 300 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1650 किलोमीटर जाने के लिए ट्रक को कितना तेल लगेगा बेटा? 300 लीटर आपके पास ऑयल यूज होगा बेटा। क्लियर हुआ आपके पास? 300 लीटर। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो राजू परचेज 10 पेन फॉर 150 and Manish buy 7 pen for ₹84. Can you say who got the pen cheaper? तो किसको पेन सस्ते मिले हैं बेटा? तो ये कैसे पता चलेगा? कि जब हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तो पहले हम लिखते हैं फॉर राजू, राजू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन इक्वल्स टू ₹150। कॉस्ट ऑफ ए पेन या 1 पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है ₹150 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो एक पेन कितने रुपए का पड़ा? 15 रुपए का। अब मनीष के लिए देख लेते हैं बेटा, फॉर मनीष क्या कर रहा है? कॉस्ट ऑफ ए 7 पेन, उसने 7 पेन लिए हैं ₹84 में।
तो एक पेन की कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट ऑफ ए 1 पेन इक्वल्स टू ₹84 डिवाइडेड बाय 7। जल्दी से बेटा, 12 7 84 होते हैं, 12 7 जा 84 होते हैं, तो ये आ गया ₹12। तो मनीष ने जो एक पेन खरीदा है 12 रुपए का और राजू ने खरीदा है 15 रुपए का, तो किसने चीपर पेन खरीदे? तो हम लिखेंगे बेटा सस्ते किसने खरीदे, तो आपका आंसर होगा मनीष गेट्स द पेन चीपर। पेन चीपर। क्लियर हुआ बेटा आपको? आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा। अनीश मेड 42 रन इन 6 ओवर। 42 रन बनाए 6 ओवर में। अनूप मेड 63 रन इन 7 ओवर। हु मेड मोर रन पर ओवर? तो बेटा एक ओवर में देखेंगे कितने कितने रन बनाए, तो वहीं से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर अनीश लिख लेते हैं। अनीश ने क्या किया? फॉर अनीश, ओके, रन्स मेड इन 6 ओवर। 6 ओवर में कितने रन बनाए? 42 रन्स। तो यहाँ लिखेंगे रन्स मेड इन 1 ओवर। 42 डिवाइडेड बाय 6, तो 7 के 42। तो कितने बनाए बेटा उसने? 7। यहाँ पे 7 से गया, तो एक ओवर में कितने रन बनाए अनीश ने? 7 रन। ओके, अब फॉर अनूप, अनूप के लिए निकाल लेते हैं सेम, जल्दी से निकालो बेटा। यहाँ लिखते हैं रन्स मेड इन 7 ओवर था ना, 7 ओवर, यहाँ पे आ गया 63 रन। तो अनूप ने 63 रन बनाए हैं 7 ओवर में। यहाँ देख लेते हैं रन्स मेड इन 1 ओवर। एक ओवर में कितने बनाए? 63 डिवाइडेड बाय 7, तो 9 7 जा 63। तो यहाँ पे उसका आंसर आ गया 9 रन। किसने ज्यादा बनाए हैं बेटा? अनूप ने एक ओवर में 9 रन बनाए हैं, अनीश ने एक ओवर में 7 रन बनाए हैं। किसने ज्यादा बनाए? यहाँ ज्यादा पूछा गया है, तो हम लिखेंगे अनूप मेड मोर रन्स। मोर रन्स पर ओवर लिख सकते हो आप, पर ओवर, एक ओवर में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। ओके बेटा, इसके साथ ये जो एक्सरसाइज आपकी 12.3 जो यूनिटरी मेथड के ऊपर डिपेंड थी, तो जितने के जितने क्वेश्चन बेटा हमने, सब क्वेश्चन में हमने हर चीज को यूनिट बनाया। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो बेटा, यहाँ भी 6 ओवर का दे रखा था, हमने 1 ओवर का निकाला। 7 ओवर का दे रखा था, 1 ओवर का निकाला। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सबको हमने पहले यूनिट बनाया, फिर अपना आंसर निकाला। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।